अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, चंद लोग सवाल करते हैं और उनका जवाब अगर मैं फ़र्दन दूँ तो मेरे लिए मुश्किल है, और अगर फ़र्दन मैं उनका नाम वीडियो में लेके बात करूँ ये भी मुनासिब नहीं है। कुछ राज होते हैं, उनको राज को रखना पड़ता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो हर बारीक चीज़ ना पूछा करें कि ये क्या है और वो क्या है और मेरा क्या किया है। देखें, आप लोग मुझे बिल अगर भेज देते हैं कि मुझे ये रेट लगा है और आपने ये रेट कोड किया है, तो उसका जवाब तो मेरे पास है कि मैं बता सकता हूँ कि उन्होंने किस भाव में बेचा है। लेकिन ये राज है और राज पे मैं बात नहीं करता। इसलिए मेरे पास जो मालूमात आती है ना, उसके मुताबिक मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और मार्केट से रिलेटेड जो रेट होते हैं मैं वो रेट दे देता हूँ। इन रेट में 10-20 का फ़र्क हो सकता है, ठीक है, ये मार्केट है। और हमेशा मैं जब वीडियो लिखता हूँ तो वो वहाँ भी मैं कहता हूँ कि देखें, एक बंदा माल लेने के लिए आता है, वो रूटीन से माल ले रहा है, उसका रेट और है। एक बंदा आता है, वो एडवांस पेमेंट देता है, उसका रेट और होता है। एक बंदा कहता है कि मैं 2-3 दिनों बाद पेमेंट दूंगा। तो ये रेट जो है ना, 10-20 के फ़र्क चलते रहते हैं और इतना बड़ा गैप नहीं है कि ये नहीं है कि अगर फ़र्ज़ करें आज किसी ने 100 तो 21 रुपये कोड कर दिया रेट कि जी निगर का रेट है, तो मार्केट में अगर ये रेट है फ़र्ज़ करें 123 के करीब मिसाल दे रहा हूँ, तो ये इतना फ़र्क नहीं है कि 60, 70, 80 रुपये मन का फ़र्क बिल्कुल नहीं है। ये 10-20 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, हालात क्या हैं जो बात करनी ज़रूरी है। हालात ये हैं कि इस वक्त जो मार्केट के हालात हैं स्क्रैप के, जो बिलड के हालात हैं और जो सरिये के हालात हैं, वो बिल्कुल बेहतरीन है। हर बंदा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रोज़गार कमा रहा है, हर बंदा, ठीक है। मिल वाला भी जो रेट चल रहे हैं, फ़र्ज़ करें 152 में बिलट है और फ़र्ज़ करें 170 रुपये रेट है उसका, क्या कहते हैं, सरिये का, और स्क्रैप जो भाव में बिक रही है, तो काम ठीक है। लेकिन ये तमाम रेट जो है ना, ये इंटरनेशनल रेट और हुकूमत की मौजूदा पॉलिसियाँ, ठीक है ना, उससे मुताबिकत नहीं रखते। उस लिहाज से ये रेट ज़्यादा होने चाहिए। अब अचानक ज़्यादा हो जाए, गाहक आ जाए, कुछ लोग कहते हैं गाहक गायब है, कुछ लोग कहते हैं ये बड़े बंदों की गेम हो रही है, अल्लाह बेहतर जानता है, वल्लाह आलम क्या हो रहा है। लेकिन जो मुझे लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि मार्केट बेहतर होगी। और ये मार्केट मैंने कहा था 2, 3, 4 किसी वक्त भी हो सकती है। लेकिन अगर आप लोग मेरी हर वीडियो को पूरा सुन लेंगे ना, तो उसके बाद मैं आपको, मुझे वजाहत नहीं आपको करनी पड़ेगी, मैंने तो यूँ कहा था। और ना मैं अपने अल्फाज में हेर फेर करता हूँ कि ये कल मैंने ये कहा था, आज मैंने ये कहा है और कल ऐसे मैंने कह दिया, नहीं, हरगिज़ नहीं। जो मेरे सामने करंट पोजीशन होती है उसके मुताबिक मैं आप लोगों से बात करता हूँ। मसलन कि आप लोगों को मैंने जो आज से 2-3 दिन पहले वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें मैंने ये कहा था कि ये गाहक हर माह की 17-18 तारीख को क्यों गायब होता है, और यही गाहक 30 को बेदार होना क्यों शुरू होता है, और यही गाहक यकम से लेके 5 तारीख तक कैसे होश में आ जाता है। यही मैंने आपको कहा था ना। उसके अलावा बाद में जो देख रहा था, वो मैं ये देख रहा था कि कोई भी फर्नेस वाला माल सेल करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उस वक्त स्क्रैप की ये पोजीशन नहीं थी, 4600 रुपया नहीं थी, ठीक है ना। उस वक्त पोजीशन थी 4680-90 रुपये, तो माल नहीं बेचा। अब जब मार्केट में स्क्रैप 4600 रुपये में बिकना शुरू हुआ है, तो उन्होंने अपना हिसाब लगाया है। तो देखें, मैं जो फर्नेस वाले मेरी बात सुनते हैं ना, तो आपकी मेहरबानी है वो जो है ना, मुझे तंग ना किया करें, क्योंकि मेरे पास जो है, अगर मैं हर चीज़ वजाहत से पेश कर दूंगा ना, तो मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं तो हमेशा सबके लिए कहता हूं कि जिन लोगों ने सरमाया लगाया है, जिन लोगों ने तकलीफ़ें उठाई हैं, जिन लोगों ने पिछले कोई यानी कि ये तो 1.5-2 साल बेहतरीन लग रहा है, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने कोई साल, 1.5-2-2.5 साल मार खाई है, शायद उस मार खाने में, उस तकलीफ़ में मैं भी शामिल हूँ, शायद नहीं, यकीनन मैं भी उसकी एक वजह हूँ।
मेरी गलत पॉलिसी भी हो सकती है, मेरे पास पैसे की कमी भी हो सकती है, लेकिन हालात भी ऐसे थे जो साजगार नहीं थे। तो जो बंदे ने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है उसका हक़ है नफ़ा कमाना, ठीक है। मैक्सिमम बता रहा हूँ 28,000 रुपया ख़र्चा है। जो रेट है स्क्रैप का, अगर ये 4600 रुपया रेट लगाया जाए, 4650 रुपये ब्रोकर की कमाई भी लगा ली जाए, तो इसको जब आप उसमें कन्वर्ट करेंगे, ये मैं फर्नेस वालों से बात कर रहा हूँ, किसी दूसरे से नहीं कर रहा, वो मेरे इशारे समझे, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए सही है, बेहतर है। हाँ, ये ज़रूर है आपने स्टॉक में जो माल लिए हुए हैं महंगे, तो वो आप चाह रहे हैं कि अल्लाह करे मार्केट बढ़ जाए, और बढ़नी भी चाहिए और बढ़ेगी भी, ठीक है। लेकिन अगर ये बराबर भी होता है तो इसके अलावा अगर आपको कहीं से मनसलवा 3,000 4,000 रुपया टन का आ रहा है, और अगर कुछ साल बाद आपको कुछ और बचत हो रही है, तो अल्लाह की आप पे रहमत है। मौजूदा हालात के मुताबिक फर्नेस वाला बेहतरीन है। मिल वाले को 14, एक भाई ने बात की, वो बड़ी मज़ेदार बात है, वो बता दूं आपको। उसने कहा कि एक हज़रत साहब ना अपने ख़तीब साहब यूट्यूब पे खुतबा दे रहे होते हैं, तो उनके मुताबिक ये था कि जी 17 रुपये जो है ना ख़र्चा पड़ता है। भैया मैंने नहीं कहा मैंने कहा था 17 रुपये, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि 17 ही है। मैं एक अंदाज़ा पेश करता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें 17 ही लगा लें, लोग कहते हैं 15 खर्चा है, लोग कहते हैं 14 खर्चा है, लोग कहते हैं 16 खर्चा है, तो मैंने एग्ज़ाम्पल देने के लिए बात की थी 17 ही लगाओ यार। तो आज भी अगर आप 17 ही लगा लें, ठीक है, और 152 में अगर आपको बिल्ड मिले, तो अगर आपका सरिया 170 रुपये में बिक रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो रही है। और इसमें भी उनके राज हैं, इसमें भी उनके राज हैं। अच्छा चलो, अब एक और सवाल का जवाब दे देता हूँ। एक बंदे ने सवाल किया, मीर साहब आपने ना प्योर कैंची टोक का रेट ज़्यादा लिखा हुआ है और डोम का रेट कम है। अच्छा भैया, बात यह है कि जिस तरह स्क्रैप की मार्केट है, जिस तरह बैरिंग की मार्केट है, जिस तरह देग की मार्केट है, ठीक है, और जिस तरह सरिये की, इसी तरह ये जो डोम है ना, कंप्रेसर, ठीक है ना, ये भी एक पूरी कह लें मार्केट की शक्ल है। इसकी भी मार्केट की हैसियत है कि डोम का रेट निकलता है, डोम बिकती है, जो रेट निकलता है उस रेट में माल बिकते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं। अब रहा प्योर कैंची टोक में। अब प्योर कैंची टोक में डोम में एक राज है, फर्नेस वाले जानते हैं, ठीक है, तो मैंने भी उन लोगों से ही सीखा हुआ है। तो वो प्योर कैंची टोक माल क्या काम करता है फर्नेस वालों के लिए, डोम से भी बेहतर, ये एक राज है और ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो दूसरी बात कि ये मिश्री शाह में माल होता है, और मिश्री शाह में किसी के पास टन है, किसी के पास 2 टन है, किसी के पास 4 टन है, जो गोदाम वाले हैं जो माल इकट्ठा करते हैं, किसी के पास 1 गाड़ी है, किसी के पास 2 गाड़ी है। तो जब उनकी महंगी ख़रीदारी होती है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पूरा वेट करते हैं इसका। और जब उनको नज़र आ रहा होता है कि मार्केट बढ़ेगी, तो वो एक ही बात कह देते हैं, जी जब मार्केट ठीक होगी तो हम बेचेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं बेचेंगे। लिहाजा प्योर कैंची टोक माल की उसका मुकाबला डोम से नहीं किया जा सकता। डोम एक मार्केट की शक्ल उसने इख्तियार की हुई है, उसका रेट निकलता है और उसके मुताबिक वो बिकता है। और प्योर कैंची टोक का ये मसला है, वो कभी डोम से बहुत यानी कि 2 रुपये किलो भी डाउन होता है, और बाद औक़ात बराबर भी आ जाता है, और बाद औक़ात ऊपर भी चले जाता है। अच्छा जी, ये वो बात थी जो किसी भाई ने मुझसे पूछी थी, मैंने कहा शेयर कर लें। अब उम्मीद ये है कि पीर मंगल बुध नहीं तो कम से कम ये वेट हो रहा है कि बिल जो है ना वो जमा हो जाए। फर्नेस वाले मोस्टली माल नहीं बेच रहे, उन्होंने कहा जी हमने माल नहीं बेचना क्योंकि उनकी ख़रीदारी महंगी है। तो फर्नेस वाले भी जो हैं वो क्या कहते हैं, मिल वाले, उनको भी इस वक्त माल जो है ना बिल्कुल वारा खा रहा है और वो फ़ायदे में है, सही है। लेकिन ये रेट रहना नहीं है, ये रेट बिलों के बाद यकम तक ये बेहतर हो सकते हैं। बाकी कोई नई अपडेट होगी तो इंशाअल्लाह ताला फिर मैं दोबारा आपको बताऊंगा। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।